हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार इंग्लिश एजुकेटर। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शैलेंद्र कुमार मैथमेटिक्स पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का अहम टॉपिक है 12th का। हम लोग आज एडिटर पर डिस्कस करेंगे। एडिटर के बारे में जानेंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग दो प्रकार के हमारे लेटर पाए जाते हैं। दो प्रकार के हमारे लेटर होते हैं। एक आपका होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। आप लोगों को आज हम लोग फॉर्मल लेटर पढ़ाएंगे और फॉर्मल लेटर में सिर्फ हम लोग पहला टॉपिक चालू करेंगे एडिटर पर, कि हम लोगों को एडिटर को कैसे पत्र लिखना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंप्लेंट लेटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। इस तरीके के हम लोग लेटर पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमारा रहेगा टू द एडिटर पर। तो सबसे पहले हम लोग जब फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है। याद रखना है लेटर लिखते वक्त इस तरीके से एक साइड से ही लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक तरफ लाइन रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है उसका पता जो पत्र को लिखता है। सबसे पहले भेजने वाले का पता रहेगा। मैंने लिखा जैसे यहाँ पर सेंडर एड्रेस, ये उन लोगों का पता रहेगा जो पत्र को लिखते हैं। सेंडर एड्रेस के बाद में हम लोगों को वन लाइन स्किप कर देना है, अर्थात एक लाइन यहाँ पर हम लोगों को छोड़ देना है। वन लाइन स्किप कर देना है, एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर डेट डाल देनी है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर हम लोग डेट डाल देंगे। डेट के बाद में भी हम लोगों को वन लाइन यहाँ पर भी स्किप करना है। वन लाइन स्किप करना है। यहाँ पर वन लाइन स्किप करने के बाद में हम लोग उसका एड्रेस लिखेंगे जिसको हम लोग पत्र लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा रिसीवर का एड्रेस रहेगा। रिसीवर का एड्रेस रहेगा। रिसीवर एड्रेस के बाद में एक लाइन हम लोग फिर छोड़ देंगे, वन लाइन यहाँ पर स्किप करेंगे। वन लाइन स्किप। वन लाइन स्किप के बाद में हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में हम लोगों को यहाँ पर सर या मैडम या मैम लिखना है, जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं। हम लोग रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं। इसके बाद में याद रखना है हम लोगों को करना क्या है, गौर से देखना है कि जब भी हम लोग लेटर लिखेंगे, लेटर हमारा 3 ही पैरे में होना चाहिए। पैरा नंबर फर्स्ट, पैरा नंबर सेकेंड, पैरा नंबर थर्ड। याद रखना, यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में जब भी लेटर लिखेंगे वो 3 पैरे में ही होना चाहिए। यदि आप 3 पैरे में नहीं लेटर लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लेटर या आपका लिखने का तरीका या समझने का तरीका गलत है। तो 3 ही लाइन, 3 ही पैरे में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया, जब भी हम लोग लेटर लिखेंगे वो भी एडिटर पर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो पत्र को भेजता है, अर्थात पत्र को भेजने वाले का यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए। फिर एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर जब भी लेटर लिखेंगे अपने बुक में, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग डेट डाल देंगे। डेट के बाद में एक लाइन फिर छोड़ देंगे हम लोग। फिर हम लोग रिसीवर का एड्रेस डालेंगे
रिसीवर का मतलब हम लोग यहाँ पर एडिटर पर लिख रहे हैं, तो एडिटर का ही यहाँ पर हम लोग एड्रेस डालेंगे। एक लाइन फिर हम लोग गैप कर देंगे, छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई हो सकता है, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, तो ये हमारे टॉपिक हो सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर टैक्स, प्राइस, डीजल, पेट्रोल, मतलब ये हमारी समस्याएं होंगी, तब हम लोग वो यहाँ पर समस्या को हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे। फिर उसके बाद में सरिया मैडम लिखेंगे, फिर पैरा नंबर फर्स्ट, पैरा नंबर सेकेंड और पैरा नंबर थर्ड। याद रखना है जब भी हम लोगों को लेटर लिखना है, इधर से एक लाइन तुम्हारे कॉपी में नोटबुक में दी होगी, लाइन के उधर नहीं जाना है, लाइन के सटीक ही सारी लाइनें इधर लिखनी है। और इस इधर का भी विशेष ध्यान रखना है, इधर का हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इधर नहीं जाना है, एक लाइन खींचना है या लाइन लाइन खींचना है, तो विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं इधर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर इधर आ गए, फिर क्लोज कर दिया, नहीं, दोनों तरफ से याद रखना, दोनों साइड से याद रखना है, बिल्कुल सटीक और अच्छा होना चाहिए, और फॉर्मेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि इंटर वाले जो हमारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि लेटर जो है बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हम लोग आप लोगों को बताएंगे, जो हम लोग आज हम आपको जो मैटर देंगे लेटर में लिखने के लिए, याद रखना है सिर्फ वही मैटर लिखना है। जब भी आपको एडिटर पर लेटर लिखना होगा तो सिर्फ मेरा ही मैटर डालेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अपने मन से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें 20 या 25 वर्ड डालने पड़ेंगे, इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। से सारा हमारा जो मैटर रहेगा वो सिर्फ मेरा ही आप लोगों को लिखना है। अपने टॉपिक पर जो भी आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वहां पर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जितना मैं आज आप लोगों को लेटर में लिखवाऊंगा, यदि आपका एडिटर पर आता है लेटर लिखने के लिए, तो सिर्फ वही लिखना है जो मैं आज लिखवाऊंगा, और थोड़ा बहुत उस टॉपिक से रिलेटेड हर लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। 120 वर्ड से ऊपर आता लिखने के लिए, तो याद रखना 10 नंबर ऐसे ही नहीं मिलेंगे। ये देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, लेटर टू एडिटर। सबसे पहले देखो हमने लिखा है, हमने पता डाला है, यहाँ पर लिखा है संडीला रोड, बेनीगंज, हरदोई, यूपी। याद रखना है जब भी आप लोगों का एड्रेस होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए लाइन से, और 2 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एड्रेस होना चाहिए, 3 से ज्यादा लाइनों में ना एड्रेस हो, और 2 से कम भी ना होना चाहिए। तो कहने का मतलब या तो आपका एड्रेस 2 लाइन में होना चाहिए, या तो आपका एड्रेस 3 लाइन में होना चाहिए, इससे ज्यादा ना तो कम। देखो हम लोगों ने क्या किया है, मैंने लिखा संडीला रोड, बेनीगंज, हरदोई, यूपी। 3 लाइनों में मैंने एड्रेस लिखा है, और ये हमारा हो गया एड्रेस काहे का, ये मेरा एड्रेस है सेंडर एड्रेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को सेंडर एड्रेस लिखना है, ये हमारा हो गया सेंडर एड्रेस। उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन थोड़ा गैप किया है, ये देखो लाइन छोड़ा है, गैप किया है, तो गैप करने के बाद में हमने यहाँ पर देखो डेट ऑप्शन दिया है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो कि मैंने लिखा है संडीला रोड, बेनीगंज, हरदोई, यूपी, और यहाँ पर मैंने लिखा है डेट, तो डेट डाल देनी यहाँ पर हम लोगों को है। डेट के बाद में याद रखो, देखो हमने लिखा है, देखो ये हमारा एड्रेस हो गया किसका, ये मेरा एड्रेस हो गया रिसीवर का। किसका एड्रेस हो गया, रिसीवर का हो गया। अर्थात रिसीवर का मतलब क्या होता है, रिसीवर का मतलब होता है जो पत्र को रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। कौन करेगा भाई, किस पर पत्र लिख रहे, हम लोग एडिटर पर पत्र लिख रहे हैं। तो मैंने लिखा द एडिटर, एडिटर किस न्यूज़पेपर से ऐड है, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया।
हम लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया के जब अमर उजाला लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान लिख सकते हैं, यहाँ पर जो भी आप द दैनिक जागरण लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा दिल्ली, फिर मैंने देखा सब्जेक्ट लिखा, विषय हमारा क्या है, किस विषय पर हम लेटर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, वो विषय हमारा होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पर हमारा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वो विषय हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर टैक्स, द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस वाटर टैक्स, ये हमारे यहाँ पर समस्या हो जाएगी। फिर देखो आगे मैंने लिखा है यहाँ पर सर या मैडम, सर या मैम। फिर देखो मैंने लिखा है थ्रो द कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रो का मतलब होता है द्वारा या माध्यम से, द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड का मतलब होता है फेमस। क्या होता है? फेमस होता है कि आपकी फेमस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा, ड्रा का मतलब होता है खींचना अपनी ओर। आई वुड लाइक टू, मैं काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द पीपल, इसका मतलब ये है कि मैं सभी लोगों का, काइंड अटेंशन का मतलब ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, किसकी तरफ? टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भाई किसकी तरफ करना चाहते हैं? तो टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। अब यहां पर अपनी समस्या रखेंगे। यदि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर वाटर सप्लाई डाल सकते हो, दिस प्रॉब्लम वाटर सप्लाई, दिस प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका विषय होगा या वो विषय यहाँ पर लिख सकते हो। फिर जब हम लोग विषय लिख लेंगे, द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, याद रखना है द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी, इसका मतलब है चाहे लोकेलिटी आपको लिखो, मोहल्ला लिख लो, या आप विलेज भी लिख सकते हो, गांव में रहते हो तो विलेज लिख लो, सिटी शहर भी लिख सकते हो, और टाउन नगर भी लिख सकते हो, और स्टेट, यदि आप स्टेट की समस्या है, राज्य की समस्या है तो राज्य की समस्या से रिलेटेड डालोगे, टाउन की समस्या है तो टाउन, सिटी की समस्या है सिटी, विलेज की समस्या है तो विलेज, और लोकेलिटी किसी मोहल्ले की समस्या है तो मोहल्ले। याद रखना यहाँ पर इतने सारे मैंने जगह दिया है, प्लेस के नाम दिए हैं, इन प्लेसों में से आपको सिर्फ एक ही प्लेस सिलेक्ट करना है। द पीपल ऑफ आवर, या तो लोकेलिटी, या तो विलेज, या तो सिटी, या तो टाउन, या तो स्टेट, इनमें से कोई आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। फिर मैंने कहा देखो आर डूइंग नथिंग बट, कौन? ये जो लोग हैं, ये जो पीपल हैं, ये जो लोग हैं हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के, हमारे शहर के, हमारे नगर के, नथिंग बट, ये कुछ भी नहीं करते हैं, स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो समस्या है वाटर की, जो समस्या है किसी चीज की, उस समस्या को झेल रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोचते या करते नहीं है। ये हमारा पहला पैरा हो गया। याद रखना पैरा नंबर 6, देखो पैरा नंबर फर्स्ट में आप लोगों को लिखना है द पर्पज ऑफ लेटर, द राइटिंग पर्पज ऑफ लेटर, मतलब आप लेटर किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, तो सबसे पहले ये तुम्हारा रहेगा। उसके बाद है पैरा नंबर, देखो हमने सेकेंड लिखा है, ये हमारा पैरा नंबर सेकेंड है। इसमें देखो मैंने लिखा है, अब देखो मैंने यही बताया था आप लोगों को, यहां तक कुछ नहीं आप लोगों को करना है भाई। जब भी आपको एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आता है, जब भी आपको एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आता है,
तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब भी आप लोगों को एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आएगा तो आप लोग अपना विषय डालेंगे। तो लेटर पर जब भी आपको आएगा सबसे पहले देखो लिखा सेंडर एड्रेस डालेंगे। आप डाल सकते हो कोई भी, 2 से कम नहीं होना चाहिए लाइनों का, 3 से ज्यादा नहीं लाइन का होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग डेट डालोगे। क्या डालोगे? डेट डालोगे। फिर यहाँ पर आप जिसको पत्र लिख रहे हो तो किसको लिख रहे हो? एडिटर को लिख रहे हो। एडिटर को लिख रहे हो, यहाँ पर लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे न्यूज़पेपर का नाम है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, अमर उजाला लिखते हो, दैनिक जागरण लिख सकते हो, मतलब किसी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हो। हमने दिल्ली डाला था, आप अमर उजाला डालो तो हरदोई डाल सकते हो। आप दैनिक जागरण डाल रहे हो तो आप लोग लखनऊ लिख सकते हो, कानपुर लिख सकते हो, सीतापुर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। उसके बाद में हम लोगों ने देखो क्या लिखा है यहाँ पर है, हम लोगों ने यहाँ पर देखो सब्जेक्ट लिखा है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। सबसे पहले हम लोग एड्रेस डालते हैं जो पत्र को भेजता है, फिर डेट डालते हैं, फिर जो पत्र को रिसीव करता है उसका एड्रेस डालते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं जो भी हमारा विषय होगा। विषय क्या है? देखो द प्रॉब्लम ऑफ। अब यहाँ पर आप कोई भी विषय लिख सकते हो, कोई भी विषय ले सकते हो। मैंने कहा द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, कौन सा मैंने विषय ले लिया? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई पर ले लिया। मान लो मैंने कहा द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, पानी की समस्या पर है। उसके बाद में मैंने हम लोगों ने क्या किया देखो, ठीक, सर या मैडम, ये जरूर लिखना है। और ये वाला जो फर्स्ट आप लोगों को मैंने लिखवाया है, याद रखना, जब भी आप लोगों को एडिटर पर लिखने के लिए आए, याद रखना है, जब भी आप लोगों को एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आए, जब भी आप लोगों को एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आए, जो इसका मैं फर्स्ट पैरा कराऊंगा वो सेम पैरा लिखना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये लाइन जो मैंने लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यहां तक आप लोगों में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, याद रखना है। ये जो पहला पैरा यहां तक देखो दिया है, पहला पैरा, ये देखो, ये वाला पैरा जो मैंने दिया है यहां तक, ये पैरा जो नंबर फर्स्ट है। आप लोगों को यदि आप एडिटर पर पत्र लिख रहे हो तो पहले पैरे में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सिवाय एक दो वर्ड के जो मैं बताऊंगा उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, स्टीम्ड का मतलब होता है फेमस, थ्रो का मतलब होता है माध्यम। इसका मतलब ये है कि आपके फेमस या प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के माध्यम से I would like to draw a kind attention of all people, हम सभी लोगों का जो ध्यान है वो अपनी ओर या हमारी जो समस्या उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। तो किसकी तरफ भैया सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं? टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की तरफ। कौन सी समस्या है? तो मैंने कहा वाटर सप्लाई की समस्या है। वाटर सप्लाई कौन सी हमारी समस्या हो गई? वाटर सप्लाई समस्या हो गई। द पीपल ऑफ आवर, अब देखो इसमें से सब कुछ लिखना है। द पीपल ऑफ, या तो लोकेलिटी आप लोगों को लिखना है, या तो विलेज लिखना है, या तो सिटी लिखना है, या तो शहर लिखना है, या तो स्टेट लिखना है। कोई भी आप एक ही स्थान डालेंगे। हमने आपको ऑप्शन में दे दिया है क्योंकि
जितने लेटर बुक में देखोगे सब में कहीं ना कहीं चेंज है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी। मैंने कहा आर डूइंग नथिंग बट, ये जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, नथिंग बट स्ट्रगलिंग, मतलब संघर्ष करने के अलावा, जो समस्या है उससे जूझने के अलावा उसको निवारण नहीं करते हैं, जो भी समस्या है उससे परे रहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबे समय से इस समस्या से ये जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये पहले पैरा में आप लोगों को कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आप लोग यहाँ पर, क्योंकि देखो ये हमारी समस्या है, जब भी आप लोगों को एडिटर पर पत्र लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रा अ काइंड अटेंशन ऑफ ऑल पीपल टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। ये खाली आपको लिखना होगा, क्योंकि जब भी आपके लेटर में, जब भी आपका लेटर एडिटर पर आता है, यदि आपका लेटर एडिटर पर आता है तो पहला पैरा सेम लिखना है, यहां पर खाली आपकी समस्या चेंज होगी बस। द पीपल नथिंग बट स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेम लिखना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना आप लोगों को है, जितना मैंने लिखवाया है। जब भी आपको एडिटर पर पत्र लिखना होगा याद रखना है। नेक्स्ट देखो आपका ये है पैरा नंबर सेकेंड। पैरा नंबर जो आपका सेकेंड है वो देखो यहां से यहां तक है। पैरा नंबर सेकेंड में आप लोगों को क्या करना है, वो रिलेवेंट लेटर होता है। पैरा नंबर फर्स्ट आपको जैसा मैंने दिया है वैसा ही लिखना है, पैरा नंबर जो सेकेंड होगा वो आपको ही लिखना पड़ेगा। आप 15, 20, 25 जो भी वर्ड डालना चाहें डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो समस्या होगी वो हर लेटर में बदलेगी, हर लेटर में बदलेगी, जिसका मतलब है हर लेटर पर यहाँ पर समस्या भी बदलेगी, निवारण भी बदलेगा। तो कहने का मतलब है ये आपको अपनी तरफ से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो वाटर सप्लाई की समस्या थी, तो मैंने लिखा है दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग मैनी डिफिकल्टीज सच एज, यहां तक आप लोगों को ऊपर से यहां तक सेम लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जब भी आपको एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आता है, आप लोग ऊपर से यहां तक सेम लिखेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे यहां तक। इसके बाद में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मैंने देखो क्या किया, यहाँ पर वाटर सप्लाई की समस्या है, मैंने कहा द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम, सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, परेशान होना, फ्रॉम मैनी डिजीजेस, बहुत सारी जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, लोग उनसे झेल रहे हैं, उनसे परेशान हो रहे हैं। पीपल आर नॉट टेकिंग वाटर ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, और जो लोग हैं वो पानी को पी नहीं रहे, ना तो ले रहे हैं। क्यों? ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के कारण। द चिल्ड्रेन, द फ्यूचर ऑफ कंट्री आर नॉट गोइंग टू स्कूल, जो बच्चे हैं वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं ड्यू टू सिकनेस, बीमारी के कारण। द एरिया फ्यू एवरीवेयर, देयर आर फ्यू एवरीवेयर, जो डर का माहौल है वो सब जगह पर है। ये पैरा नंबर सेकेंड को आप अपने टॉपिक के अनुसार यहां पर लिख सकते हैं। फिर पैरा नंबर मेरा आता है ये थर्ड, मैं फिर बोलता हूं, ये पैरा नंबर आपका थर्ड है, इसमें भी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने लिखा है यही आपको हर लेटर में लिखना है। कौन से लेटर में? जब एडिटर पर लेटर आएगा तब पैरा नंबर फर्स्ट और पैरा नंबर थर्ड सेम ही करने हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू द पब्लिश, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पब्लिश करना है आवर लेटर, हमारे लेटर को इन योर फेमस न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में हमारे इस समस्या को छाप दीजिए या दिखा दीजिए, सो दैट, ताकि कंसर्निंग अथॉरिटीज में बी टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स
टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, कहने का मतलब है जो जितनी भी इससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज हैं वो इसके खिलाफ एक मजबूत कदम उठा सके। थैंकिंग यू योर फेथफुली एक्स वाई जेड। मैं फिर एक बार रिपीट किए दे रहा हूं लेटर को, याद रखना है जब भी आप लोगों, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जब भी आप लोगों को लेटर जब भी आप लोगों को एडिटर पर लिखने के लिए आए, किस पर आए आप लोगों को, एडिटर पर लिखने के लिए। एडिटर पर देखो कई टॉपिक पर आ सकता है, कई टॉपिक पर आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस हमने ये डाला है, हमारा सेंडर एड्रेस याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 2 लाइन का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपका 3 लाइन का होना चाहिए। यहाँ पर जो एड्रेस है 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग किसका एड्रेस डालेंगे, वह फिर से बोल रहे हैं, जो पत्र को भेजता है, जो पत्र को भेजता है वहां पर इसका एड्रेस रहेगा। पहला एड्रेस जो पत्र को भेजेगा, सेंडर एड्रेस संडीला रोड, बेनीगंज हरदोई, यूपी, ये मेरा सेंडर एड्रेस हो गया खुद का। फिर यहाँ पर मैंने डेट डाल दी है, फिर यहाँ पर मैंने डेट डालने के बाद भी एक लाइन छोड़ा है। फिर यहाँ पर रहेगा रिसीवर एड्रेस, ये देखो मैंने लिखा है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस का मतलब कि किसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं, तो भैया द एडिटर को लिख रहे हैं, द एडिटर यहाँ पर लिख लिया। द एडिटर के बाद में एडिटर हमारा किस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जिस न्यूज़पेपर से रिलेटेड होगा उस न्यूज़पेपर का नाम डालेंगे। यदि हमारा एडिटर काम करता है द टाइम्स ऑफ इंडिया में तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में, यदि दैनिक जागरण में तो दैनिक जागरण में, अमर उजाला में है तो अमर उजाला में। और यहाँ पर हम लोग एड्रेस डाल देंगे कि कहाँ पर ये हमारा एडिटर है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली है, मुरादाबाद में, जहां पर भी होगा डाल सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी, कुछ भी डाल दो। फिर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा द प्रॉब्लम ऑफ, और यहाँ पर आप की समस्या रहेगी, आपका टॉपिक रहेगा कि जिस टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इस यहाँ पर कोई आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो लिखा है, अब देखो ये लाइन मैंने लिखा सर या मैडम, एक लाइन स्किप कर देना है। पैरा नंबर हमारा फर्स्ट देखो ये वाला हो गया, मैंने देखो यहां तक दिया है, ये पैरा नंबर फर्स्ट है। और इस पैरा नंबर फर्स्ट में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसा दिया है बिल्कुल वैसा ही लिखना है। लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। स्टीम्ड का मतलब फेमस। I would like to draw a kind attention of all people towards this problem। इसका मतलब है ये मैं कह रहा हूं किससे, मैं कह रहा हूं एडिटर से, आपके फेमस न्यूज पेपर के माध्यम से। I would like to draw a kind attention all of all the people, सभी लोगों का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भाई कहाँ केंद्रित करना चाहता हूं, तो टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। कौन सी समस्या है, जो भी भैया आपकी समस्या होगी, जब आपको एडिटर पर पत्र लिखने के लिए आएगा तो जो भी समस्या होगी यहाँ पर डाल देंगे। बाकी ऊपर वाले पैरे में कोई भी परिवर्तन नहीं करना, सेम यहाँ पर परिवर्तन करना है और कुछ नहीं। द पीपल ऑफ आवर, यहाँ पर या तो लोकेलिटी डालेंगे या विलेज डालेंगे या सिटी या टाउन या स्टेट, इतने एड्रेस में से आप कोई भी एक ही एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर याद रखना है। अपलोडिंग फाइल होला, अपलोडिंग होला, थोड़ा रहेगा, थोड़ा बचा, हाँ बस।
थोड़ा बचा है, बता दिए। हाँ, कोई बात। पैरा नंबर सेकेंड, ये हमारा रिलेटेड रहेगा किससे, ये पैरा नंबर सेकेंड आप देखिए जरा, ये आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये देखो यहाँ पर समस्या हर बार चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है समस्या हर बार चेंज होगी, तो हमारी समस्या, उसका टॉपिक, उससे रिलेटेड वर्ड हर बार चेंज होगी। तो मैंने देखो लिखा है दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग मेनी डिफिकल्टीज सच एज, देखो यहाँ तक आप लोगों को सेम ही लिखना है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसमें आप लोगों को सेम लिखना है। यहाँ से लिखना है पीपल से, देखो मैंने लिखा है द पीपल are suffering from many diseases. People are not taking water due to this problem. The children, the future of country are not going to school ड्यू टू सिकनेस। ये हमसे इससे रिलेटेड समस्या लिखी है। यहाँ पर हम जो टॉपिक चेंज कर देंगे, यहाँ पर मैं लिख दूं अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, तो यहाँ पर भी टॉपिक बदल जाएगा। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला पैरा है, ये वाला जो हमारा विशेष पैरा है थर्ड वाला, ये वाला देखो है, ये सेम लिखा जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको ये 20 वर्ड ही डालने हैं 10 नंबर में, बाकी आपको सेम लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश आवर लेटर, क्या करना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे लेटर को अपने इन योर फेमस न्यूज़पेपर, अपने प्रसिद्ध न्यूज़पेपर को, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में क्या करना है, पब्लिश करना है, सो दैट, ताकि कंसर्निंग अथॉरिटीज, जिससे क्या है, इससे जुड़ी हुई जितनी भी अथॉरिटीज हैं, मे टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप, कुछ मजबूत कदम उठा सके किसकी तरफ, टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आप लोगों को एक लाइन छोड़ देना है, फिर डेट डाल देना है, फिर एक लाइन स्किप कर देना है, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर आप लोगों को हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सरिया मैडम। पैरा नंबर फर्स्ट सेम लिखना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, आप लोगों को भी याद रखना है। पैरा नंबर फर्स्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आप लोगों को। पैरा नंबर सेकेंड, जैसी आपकी समस्या होगी उसी समस्या से रिलेटेड आप लोगों को लिखना है। पैरा नंबर थर्ड में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जैसा मैंने लिखा है सेम वैसा लिखना है। और उसके बाद में थैंकिंग यू योर फेथफुली XYZ। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली बार मैं आप लोगों को प्लेसिंग ऑर्डर पर लेटर करा दूंगा, कंप्लेंट लेटर करा दूंगा। आज मैंने खाली सिर्फ एडिटर पर कराया है, एडिटर पर जब भी आप लोगों का कोई आएगा आप इतना ही लिख देंगे, मैटर इनफ होगा। लेकिन याद रहे पैरा नंबर सेकेंड अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। जय हिंद,